आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी गई है। पॉलीथीन अब बैन हो गया है। बिहार के साथ साथ पूरे देश में आज से पॉलीथीन, थर्माकोल के सामान, इस तरह की चीज़ों को बैन कर दिया गया है। सख्त निर्देश आए हैं। इसको लेकर अब प्रशासन सख्ती की तैयारी कर रही है। आज से ये आदेश जारी हुआ है। इसको लेकर हम कुछ लोगों से बात भी कर रहे हैं। ये देखिए सब्ज़ी दुकान है यहाँ पर, और सब्ज़ी दुकान वालों को क्या समस्या आएगी, क्या परेशानी आएगी, हम ज़रा इनसे बात करते हैं। अभी सरकार के जो नियम आए थे पहले भी, कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। वो चाहे काली हो, उजली हो, पीली हो, किसी कलर की हो, थर्माकोल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये सब्ज़ी दुकान में ज़्यादातर लोग ऐसे ही चले आते हैं बिना थैले के। तो क्या परेशानी आएगी अगर इस तरह से पाबंदी लगा दी जाती है? तो परेशानी तो ये है सर, मगर बात ये है कि अभी जो प्लास्टिक जो सब पहले से स्टॉक सबके पास है, तो वो तो अभी 2-4 दिन अभी चलेगा। और बाद जो होगा सो अपना अपना इंतजाम करेगा। नहीं देवे नहीं करेगा तो कहाँ से अति लेगा? ऐसे तो ढेर आदमी आ रहा है खाली यहाँ से प्लास्टिक, नहीं तो सब्जी भी नहीं बिक रहा है। इस चलते इसका तो उपाय लगा ही पड़ेगा। मगर 2-4 बिजनेस पे असर पड़ रहा है। बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर आएगा बिजनेस पर। हाँ, बिजनेस पर तो बहुत असर आएगा, ऐसा बात नहीं है। प्लास्टिक के चलते सब्जियाँ नहीं बिकेगा। सब गाँकी तीड़ी इतना फोरमाइन हो गया ना कि गाँकी भी जब प्लास्टिक न रहेगा तो सब्जी खाली चल जाएगा, मगर लेगा नहीं जी। इस चलते अभी सब्जी के लिए तो अभी प्लास्टिक के लिए 2-4 दिन अभी चलेगा इस स्थिति, और बाद फिर सुधार आ जाएगा। क्या कहेंगे लोगों से, आम जनता से क्या आप संदेश देंगे? कि आप संदेश तो यही देंगे, झोला लेके आइए भाई। अब तो भाई ऊपर से आदेश है कि बंद करना है। हम लोग को तो भाई दंड तो नहीं दे सकते हैं हमने। ये चलते अभी तो इसके लिए आप सबको स्वच्छ तो अति तो बनाना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। तो ये थी कि नहीं भाई आप सब झोला लेके आइए। मगर अभी तो 2-4 दिन अभी कष्ट 10 दिन रहेगा सर, 15 दिन तक रहेगा, 20 दिन तक। इसके बाद जो होगा से फिर अपना माने या न माने फिर तो उपाय होबे करेगा। जब सरकार पाबंदी लगा देगी तो उसका तो मानना ही है। पाबंदी लगा देगी, नहीं लगा दिया तो लागू हो गया तो मानना ही है। ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं मानना है। सरकार के आदेश तो मानना ही है। मगर बात यही है कि अभी जो उसके पास प्लास्टिक है, स्कॉट है, वो तो चलेगा। 2-4 दिन के बाद जो होगा से उसका उपाय लगावल जाएगा। हाँ, यही सर। दुर्गा प्रसाद। एक तो थोड़ी हम कर रहे हैं, पूरा बेच रहे हैं यहाँ पे प्लास्टिक में। नहीं वो नहीं बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है इससे? अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा दिक्कत? और दूसरा प्लास्टिक तो लेके बोलेंगे झोला लेकर आने के लिए। क्या बोलिएगा? झोला लेकर आवेंगे घर से पब्लिक। अच्छा, जब बंद हो जाए हाथ में देंगे हम, हाथ में। अच्छा, दिक्कत हो जाता। पब्लिक तो ले जाने में बोलता फट जाता, हमारा सामान गिर जा रहा। उजला प्लास्टिक चाहिए। अच्छा, नहीं तमाम प्लास्टिक पे पाबंदी लग गई है। बहुत बढ़िया और लज्जा तो बढ़िया है। अच्छा, तो कैसे काम चलेगा फिर? आप कैसे तपला वाला आएगा, फिर तो वाला तो आइए तो उपाय होता है ना भाई। अच्छा, तो वही चलेगा। ठीक सर रहेगा तब ना। सब अपना झोला भी ना लेकर आ पा रहे, पन्नी है तो पन्नियों में दे रहे हैं। ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, इसे जो फल बेचने वाले हैं या सब्ज़ी बेचने वाले हैं, क्योंकि जो कस्टमर हैं उनके हाथ में इस तरह के कोई सामान नहीं होते जिसमें वो ले जाएं, तो ये दुकानदारों की मजबूरी है कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? सिंगल यूज़ अगर प्लास्टिक बंद कर दिया जाता है, बैन लगा दिया जाता है, तो किस तरह की परेशानी आएगी दुकानदारों के साथ या आम लोगों के साथ? गवर्नमेंट के तरफ से जो लागू इसको किया गया है बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि यहाँ आम पब्लिक को अगर आप कहते हैं, दुकानदार छोटे छोटे फुटकर है उसको कि आप प्लास्टिक यूज मत करो, तो वो तो एक परेशानी वाली बात है। अगर आप इसको डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करवा देते हैं तो ये साफ़ सुथरा है कि कहीं पे कोई किसी को परेशानी नहीं है। मिलेगा ही नहीं तो वो यूज कहाँ से करेगा? और जब छुपा चोरी भी मिलेगा तो वो तो यूज करेगा ही। चूँकि प्लास्टिक एक आम आदमी के पास ऐसा भी हो गया है कि 1 केजी कोई आलू भी लेता है तो भाई हमें एक प्लास्टिक चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है। किसी भी जगह पे, किसी भी छोटा हो बड़ा हो व्यवसाय हो, आप कहीं भी चले जाइए, प्लास्टिक एकदम आम बात हो गई है। और लोग लेते हैं और ईजी वे में प्लास्टिक फाड़ के रोड पे फेंक देते, लास्ट में वो नाली में जाता है, जाम करता है। बहुत तरह की परेशानी है उसमें। कुछ खाने पीने का चीज़ है तो उसमें जानवर भी उसको खा जाता है। का जो आ गया है तो थर्माकोल और प्लास्टिक पे 100% बैंड होना चाहिए। और ये बैंड तभी सही माना जाएगा
जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर दिया सक्सेस माना जाए, तब सक्सेस माना जाएगा। अच्छा, ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू है और फुटकर दुकानदार को तंग किया जा रहा है छोटे छोटे मामला में कि आप प्लास्टिक यूज कर रहे हो, पकड़ा गए हो तो 200 रुपया दो, तो 500 रुपया दो। ये तो आम पब्लिक को तंग करने वाली बात हो गई, मेरा अपना जो मानना है। मतलब बिहार सहित पूरे देश में सिंगल यूज़ पॉलीथीन और थर्माकोल के सामानों पे पाबंदी लगा दी गई है। आप देख सकते हैं ये जो थर्माकोल के सामान हैं, जैसे ये इस तरह के प्लेट जो हुआ करते थे शादी ब्याह में यूज़ होते थे, इस तरह के प्लेट या इस तरह के कप या जो थर्माकोल के सामान है, इसको लेकर सरकार के निर्देश आए हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर अब बेची जाएंगी या लोग इस्तेमाल करेंगे तो अब उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं दुकानदार, व्यापारी, आम लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे ये दुकानदार हैं, इनको इस तरह की चीज़ें बेचनी पड़ती हैं और कस्टमर मांगते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं, मात्र थर्माकोल के सामान नहीं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो वन टाइम यूज़ होते हैं। तो दुकानदार क्या सोचते हैं? अभी इस तरह की पाबंदी लगाई जा रही है, जो पॉलीथीन है या वन टाइम यूज़ प्लास्टिक है या थर्माकोल के सामान है, तो क्या दिक्कत आएगा आप लोगों को? दिक्कत तो है सर। क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है प्लास्टिक से, तो बहुत आदमी बोलता है कि दिक्कत है, नली उल्ली जाम हो जाता है, जाम हो जाता है। अच्छा, नहीं फिर आप लोग के बिजनेस को क्या होगा? मान दिक्कत तो है ही है, नहीं बिकेगा तो दिक्कत तो है ही है। लोग थैला लेके तो आते नहीं। बहुत कम। अच्छा, कुछ आए नहीं करता, खाली पैसा लेकर आया जेब में, चल गया लेके, सामान दीजिए, डबल कर दीजिए, ये कर दीजिए, और क्या। तो आपको क्या लगता है, क्या उपाय है उसका, क्या कहेंगे आप? क्या कहें सर, हमें तो बुझा भी नहीं रहा। हाँ? और कोई पता नहीं चल रहा कुछ। क्या बोले? जी, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे बिकेगा प्लास्टिक सामान से। जैसे बिकेगा वैसे ठीक है। देखिए, ये आम लोगों का और दुकानदारों का भी कहना है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा था या जो पॉलीथीन सब्ज़ी दुकानों में, फलों में, आम दुकानों में, किराना दुकान में जो यूज़ किया जाता है, उस पर पाबंदी ऊपर लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक वो मैन्युफैक्चर के यहाँ से या होलसेलर के यहाँ से आएगा नहीं तो लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो इनकी शिकायत ये है कि अगर पाबंदी लगानी है तो पहले ऊपर लगानी चाहिए, तब फिर नीचे के लोगों को, दुकानदारों को या आम जनता को के लिए सख्ती बरतनी चाहिए। जब मार्केट में सामान होंगे नहीं तो लोग उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? कुछ और दुकानदार हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए, ये प्रिंस जनरल स्टोर है, बहुत सारे सामान जो देख रहे हैं आप प्लास्टिक कवर में है, या ये किराना दुकान और जनरल स्टोर जो है, इसमें जाहिर है कि प्लास्टिक के सामान यूज़ किए जाते हैं। मजबूरी है इनकी, कस्टमर अगर आते हैं तो उनको सामान जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में देनी पड़ती है। अब जब पाबंदी लग जाएगी तो क्या सोचते हैं दुकानदार? अब अभी सरकार का जो निर्देश आया है उसमें ये कि अब जो सिंगल यूज़ आप प्लास्टिक है उस पर पाबंदी लग रही है। वैसे तो सिंगल यूज़ में बहुत सारी चीज़ें, ऐसे सामान हैं जो कुरकुरे हैं या चिप्स है या और भी सामान है, बहुत सारी चीज़ें, खिलौने, कवर है, ये सब कुछ सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। फाड़ दिया, फेंक दिया। तो अब इस पर जब पाबंदी सरकार लगा रही है तो दुकानदारों के साथ क्या मुश्किलें आएंगी? क्या लगता है आपको, फिर क्या कदम उठाएंगे आप लोग? सर, हम लोगों को तो प्लास्टिक के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा सामान देना, इसलिए कि कोई भी सामान जो होता है थोड़ा उसमें वेट होता ही है, और जो कपड़ा वाला जो प्लास्टिक बना है उसमें सामान देने पे कस्टमर को ले जाने में सामान गिर जाता है, वो बहुत कमज़ोर होता है, और जिससे हम लोगों को भी दिक्कत है। अब ये प्लास्टिक में है कि सामान आसानी से चला जाता है। कुछ ऐसा सामान है जो ब्लैक प्लास्टिक में लोग का डिमांड है कि छिपा के दीजिए। लोग ओपन नहीं ले जाना चाहते हैं कि छोटा जगह है, सारे लोगों को नज़र आता है क्या जा रहा है सामान, और अक्सर लोग झोला लेके निकलते नहीं हैं। फिर हम लोग के ऊपर आता है कि झोला दीजिए, और झोला सर अगर मैं 50 के सामान में, 100 के सामान में झोला दूंगा तो हमारा भी नुकसान होगा। इस वजह से प्लास्टिक से तो हम लोग का भी नुकसान तो है ही है, गंदगी है ही है, मगर सरकार कुछ इसके लिए बढ़िया से बढ़िया कुछ जूट का कुछ थैला लॉन्च कर जाए, कुछ यहाँ पे अगर वैसा कुछ बनता है जिससे लोगों को हम लोग दें कि सामान सेफ्टी, गांव देहात के लोग आते हैं, दूर के आते हैं, ले जाने में बाइक पे गिर जाएगा, रोड सही नहीं है, जो आसान हो ले जाने में सर। अच्छा, तो क्या इसको लगता है आपको बिजनेस पर भी असर पड़ेगा? अगर बिजनेस पे भी सर, कड़ाई अगर हो गया ज़्यादा तो, क्योंकि बिजनेस पे भी असर पड़ सकता है। कुछ सामान हम लोग का ऐसा जो प्लास्टिक में ही 100% जैसे ड्राई फ्रूट है, बहुत सारा जो
कॉन्फेक्शनरी आइटम है सारा प्लास्टिक के सर पैके है। जो भी बिस्किट है, मिक्सचर है, चिप्स है, कॉर्नफ्लेक्स है, सारा प्लास्टिक इसमें इसी का खेल है। पहले सरकार ये सब चीज़ को बंद करे तब, ताकि उससे ज़्यादा भी दुकानदार लोग को आराम हो जाएगा कि वो सब चीज़ जब पैक बदलेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसको रखने के लिए भी हम लोग को कुछ वैसा ही आएगा सामान। आपको शायद जानकारी हो, थर्माकोल पे भी पाबंदी लगा दिया गया है। जो शादी में प्लेट, प्याला, गिलास ये सब कुछ चलता था, उसका क्या नुकसान होगा, क्या असर पड़ेगा? अब उसके लिए सर तो अब वही पुराना मॉडल आएगा, पत्ता वाले प्लेट में। जो अभी तो नया फैशन सर जो लॉन्च किया है, अब तो भाई हाई से हाई क्वालिटी थर्माकोल का प्लेट लॉन्च कर गया है। जो लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेके ये पार्टी में ये इसी का फैशन है सब जगह, सारे जगह, हर बड़े से बड़े शहरों में यही चल रहा है। स्टील का प्लेट में चल नहीं पाता है, स्टील वाले में धोने का चक्कर है। ये डिस्पोजल है सर कि गिलास मिनटों में लिखो फेंको मामला आदमी यूज़ किया फेंका। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सर प्रिंस जी। गीला सामान देने में दिक्कत होगा। अच्छा, ये छेना हो गया, सिंघाड़ा वगैरह ये सब देने में दिक्कत होगा। नहीं तो ये जो रोक लगा दिया गया है तो अब इस पर कड़ाई हो जाएगी, तो क्या करेंगे आप? और जो सरकार ने यहाँ चीज़ निकाले वही ना चलाएंगे। पर जैसे पत्ता वाला हो गया, कागज़ वाला हो गया, यही सब चलेगा होगा। तो अभी इससे बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? बिना भी लुका छिपी चल रहा, जब तक चल रहा कि नया आ जाए तो नया चलेगा। नहीं, अभी लुका छिपी चलेगा कम में से। नहीं, अगर प्रशासन की सख्ती हो जाती है तो क्या करेंगे आप? तो फिर नया आएगा तो नया में चलेगा। मतलब जो नया भी आएगा, नॉन कैरी बैग वगैरह हो गया, कागज़ का प्लेट हो गया, फिर इस सब में चलेगा। लेकिन थोड़ा सा परेशानी है गीला आइटम में होगा। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन कुमार। जो प्लास्टिक कारखाना कंपनी है वो पहले बंद होनी चाहिए वहाँ। जब वहाँ से जो बंद हो जाएगी तो फिर हम लोग को यहाँ मार्केट में मिल जाता तो हम लोग खरीद लेते हैं, सस्ता ही पड़ता है। जब तक मार्केट में रहेगा तो चलेगा ही, जब कारखाना में जब बंद हो जाएगा तो फिर नहीं चलेगा। मेन ऊपर से बंद होना चाहिए यहाँ तो। जी बोलिए। लेकिन ये 1 साल से कहा जा रहा था कि जितना माल स्टॉक है आप उसको बेच लीजिए, कंपनी को भी था कि आप बेच लीजिए, लेकिन फिर भी चलता रहा सब कुछ। जी सर, हम लोग के पास आते रहता है ना, लेकर कोई आता तो हम ले लेते हैं, अगला फिर तो अगला के पास जो माल फंसा हुआ पहले का तो निकालेगा ही। अब जब कंपनी जब बंद हो जाएगी तो फिर प्लास्टिक आना बंद हो जाएगा। तो इसको चाहिए पहले जो कहाँ कारखाना है, कंपनी है, वो पहले बंद कर दिया जाए, उसके बाद खुद नहीं आएगा प्लास्टिक। दिक्कत क्या आएगा आप लोग को? दिक्कत थोड़ा सा यही है कि वो जो प्लास्टिक है कैरी बैग वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, वही प्रॉब्लम और कुछ नहीं। बहुत से दिक्कत है प्लास्टिक में, बहुत से लोग सामान ले जाते हैं तो दिक्कत हो जाता है। थैला घर से लाते नहीं बहुत से लोग, आम पब्लिक को थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम है। दिक्कत यही है कि उसका कोई ऑप्शन निकले ताकि हम उससे कुछ और दूसरा सुविधा में ला सकें। उसका ऑप्शन निकालने के बाद ही ये सब बंद करते तो बेहतर होता। 1 साल से तो बोला जा रहा है। तो देखिए कोई ऑप्शन नहीं अभी तक निकला है और साल भर गुजर चुका है। तो इसमें कुछ ऑप्शन तब ना हम लोग कुछ दुकानदार करेंगे। अभी इसमें ये होता है कि अब लोग आएंगे और कुछ प्रशासनिक आदमी आएंगे जैसे जांच के लिए, तो अब हम लोग को दुकान में आएंगे 1000, 2000, 3000 रुपये अब दो भैया, कुछ पैसा दो लेके चले जाएंगे, फिर उसका ऑप्शन तो कुछ है नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो हमारे बिहार में दारू काल भैया इसका भी हो जाए। देखिए और क्या, ये तो डिसीजन तो एक तरफ से सही डिसीजन है। हमारी आए दिन देखते हैं हर 3 महीने 4 महीने पे क्या है, लगता है कि जैसे कि गवर्नमेंट के अंदर जब पैसा की कमी आ जाती है तो प्रशासन आता है छापा मारने के लिए, हर दुकान को परेशान करने के लिए। तो जब बंद करे तो पूरी तरीके से बंद करे ऑल ऑफ इंडिया, तो वैसा फिर हाँ बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ जो बना रही है उस पर बैन लगाना चाहिए। ये छोटा छोटा जो है बेचारा रोजगार जो मार 2 पैसा कमाने खाने वाला है उस पर आकर छापा मारना, 2000-3000 मार के चला जाता है, 2 महीने बंद, फिर 6 महीने बाद फिर वैसे ही आपका लागू हो जाता है। उस गवर्नमेंट जो बंद करे पूरी तरीके से बंद कर दे और एक चीज़ को लागू करे। हाँ न तो इसका हिसाब से क्या फैसला लेना चाहिए? फैसला इसका वन डिसीजन जो है, एक फैसला लेना चाहिए। चाहे तो प्लास्टिक चलाए तो आपका जो प्लास्टिक जो अभी गवर्नमेंट जो हाल फिलहाल जो चला रहे थे वो प्लास्टिक चलाए, तो ये प्लास्टिक बंद कर दे। माने कि इस पर्यावरण पे जो नुकसान हो रहा है, जो जानवरों पे जो नुकसान हो रहा है, इसको बंद कर दीजिए आप। जो आप प्लास्टिक जो यूज करवा रहे थे बीच में, वो प्लास्टिक रेगुलर के लिए चलाइए। तो 2 महीना 3 महीना चलने के बाद जो है, जब पब्लिक जब स्टार्ट हो जाता है चलाता वो प्लास्टिक, तो फिर ऊपर से आगे फिर बैन लगा देता है। तब है तो कल का आज के पेपर में दिए हुआ कि थर्माकोल पे भी बैन लग गया। आप बताइए गरीबों लोग का मरण हुआ कि नहीं मरण हुआ?
तो ये चीज़ है गवर्नमेंट को सोचने के ज़रूरी है। ये है छोटे तबके जो बेरोजगार जो है ये सब जो मारे जाएंगे इसमें बड़े जो है प्रॉपर्टी जो भी है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाले। इसमें जो छोटी छोटी जो पूंजी जो कमाने वाले हैं वो सब बेचारे मर खाएंगे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाए जाने के बाद से आज कहीं ना कहीं दुकानदारों में असमंजस है। जो व्यापारी वर्ग है उन्हें पूरी तरह से बातें मालूम भी नहीं है कि आज से उस पर पाबंदी लगा दी गई है। कई जगह तो लोग जान भी नहीं रहे। वो सब कुछ अभी सामान्य है। जब अगर कहीं प्रशासन की ओर से छापेमारी शुरू होगी या दबाव बनाया जाएगा तभी शायद लोगों को जान पड़ेगा कि ये ऐसी पाबंदी लगाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की पाबंदी को लेकर लोग कहते हैं कि ये तमाम पाबंदियां ऊपर से लगनी चाहिए। जब मार्केट में वो सामान नहीं होंगे तो लोग उसका इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो अब ये दुकानदारों में भी और आम लोगों में भी एक तरह से कहें तो असमंजस की स्थिति है। अब देखना है कि इस पर सरकार और प्रशासन इस पर आगे क्या निर्णय लेती है और आगे क्या माहौल बनता है। इन पाबंदियों का किस तरह से ये लागू हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन फिरोज़ आलम के साथ इमरान अली, बिहार आजकल।